तो बच्चों मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों जेई मेंस के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मैंने ऐसे क्वेश्चंस की पूरी सीरीज रन कर रखी है। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक शेयर भी करें। प्रेजेंट क्वेश्चन जो है बच्चों, चैप्टर है ग्रेविटेशन, उससे रिलेट करता है। जेई 2021 का क्वेश्चन है बच्चों। तो 4 आइडेंटिकल पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास 1 kg made to move along the circumference of a circle of radius a under the action of their mutual gravitational attraction. Understand? तो बच्चों क्वेश्चन ये है कि एक सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर है जो 4 पार्टिकल्स जिनका मास स्मॉल m है, करेक्ट। इस सर्कल पे मूव करते हैं v स्पीड से और वो मूव करते हैं म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण। अंडरस्टैंड? दैट इज द सोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। तो बच्चों जैसे एक पार्टिकल यहाँ है, फॉर एग्जांपल स्मॉल m मास का पार्टिकल, तो दूसरा पार्टिकल बच्चों मैं यहाँ लूँगा, स्मॉल m मास का पार्टिकल मैं एक स्क्वायर लूँगा एक्चुअल में बच्चों, और स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स के ऊपर है जो ये मास में लोकेटेड मानूंगा। अंडरस्टैंड? ऐसा करने से क्या होगा कि बच्चों जो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी एक मास के ऊपर जो एक्ट करेगा वो सेंटर की तरफ एक्ट करेगा बच्चों। अंडरस्टैंड? जैसे आप एग्जामिन कर सकते हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सी पॉइंट और डी पॉइंट है, ये एम मास रखे गए हैं बच्चों। अंडरस्टैंड? ये स्मॉल एम मास, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। अंडरस्टैंड? ये आपकी है जो एक डायमीटर, और आपके स्क्वायर का सेंटर भी इसी डायमीटर पे है, इसी टाइप से ये दूसरा वाला डायमीटर। अंडरस्टैंड? और आपका जो सेंटर है वो इस दूसरे डायमीटर पे भी है, और इसकी साइड को है जो मैं रख लेता हूँ बच्चों 1 सर्कल ऑफ रेडियस, सॉरी 1 मीटर ये दी हुई है, ये 1 मीटर है ना, और ये सब 1 मीटर है एक्चुअल में, 1 मीटर, करेक्ट, 1 मीटर। ठीक है बच्चों। अब बच्चों जैसे किसी एक पार्टिकल को कंसीडर कर लें, इस वाले पार्टिकल को मैं कंसीडर कर लेता हूं, तो इसके ऊपर फोर्स किस किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं बच्चों। अंडरस्टैंड? जैसे इस पार्टिकल को मैं कंसीडर कर लेता हूं, तो लेट है जो ये स्मॉल m मास का पार्टिकल इसको अट्रैक्ट कर रहा है विद F1 फोर्स। F1 इसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन इस ओर है। और इसी टाइप से बच्चों ये भी है जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है ना, तो ये भी F1 ही होगा। क्यों होगा F1 बच्चों? क्योंकि ये भी स्मॉल m है, ये भी स्मॉल m है। अंडरस्टैंड? इसके बाद ये सेपरेशन इक्वल टू ये सेपरेशन, तो मैग्नीट्यूड तो F1 ही होगा, डायरेक्शन इस ओर होगी, करेक्ट। तो बच्चों अब हमको क्या करना चाहिए, अच्छा थर्ड फोर्स हम देख लें। थर्ड फोर्स है बच्चों स्मॉल m, ये वाला अट्रैक्ट करेगा, ये वाला इसको इस ओर अट्रैक्ट करेगा, करेक्ट। अब बच्चों इसके अंदर आप सबसे पहले एंगल चेक कर लें कि व्हाट आर द एंगल्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों ये एक डायमीटर है, तो अपने सेंटर के ऊपर 180 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है। अंडरस्टैंड? फिर है जो यही वाले डायमीटर के एंड्स है ना, सर्कमफेरेंस के किसी पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करेंगे। और बच्चों ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल जो है ना, ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, तो इसका मतलब 90 डिग्री का ये एंगल है जो इक्वली डिवाइड होगा, ये 45 में और ये वाला भी 45 में। अंडरस्टैंड? तो इस टाइप की सिचुएशन होगी बच्चों। ठीक है बच्चों। अब है जो ये सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, इसके सेंटर की तरफ, और कौन सा वाला अट्रैक्शन फोर्स, इसका अट्रैक्शन फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है। ये फोर्स और ये फोर्स, इनका रिजल्टेंट भी इस और एक्ट करेगा, तो नेट फोर्स यानी F1 और F2, ये दोनों फोर्सेस जो हैं इनका नेट फोर्स भी इस डायरेक्शन में, और एक ये बचा हुआ स्मॉल m मास का पार्टिकल, उसके कारण इसके ऊपर फोर्स ये भी इसी डायरेक्शन में। तो ओवरऑल है जो मैं क्या करता हूँ बच्चों कि पहले F1 और F2 का रिजल्टेंट फाइंड कर लेता हूँ। तो F1 इस और एक्ट कर रहा है बच्चों, तो मैं इसका कॉम्पोनेंट कर लेता हूँ। तो इसका कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा बच्चों, टेंजेंट वाली डायरेक्शन में, करेक्ट, दैट इज F1 cos 45, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा बच्चों F1 sin 45। इसी टाइप से ये वाला जो F1 है इसका भी इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कर सकता हूं मैं, इट इज F1 cos 45, ये भी 45 होगा ना बच्चों, cos 45 टेंजेंट के अलॉन्ग, और ये हो जाएगा बच्चों अगेन F1 sin 45। अब F1 cos 45 और F1 cos 45 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। F1 sin 45 और F1 sin 45 जो इसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, इनके कारण, इन वाले पार्टिकल्स के कारण अट्रैक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में, उनके ये कंपोनेंट है ना, वो सेंटर की तरफ है,
और ये वाला स्मॉल m मास पार्टिकल भी इसको सेंटर की तरफ ही अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब ओवरऑल है जो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो है आपके पास 2F1 sin 45 प्लस इस और इसके कारण वो है बच्चों, इसको मैं F2 मान लूँ एक मोमेंट के लिए F2, तो ये हो जाएगा F2। और ये नेट फोर्स है बच्चों आपके पास, आप इसको लिख सकते हो mv²/r, क्योंकि इसके अंडर में ये पार्टिकल है जो क्या कर रहा है बच्चों, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब 2F1 sin 45, अब F1 और F2 के मैग्नीट्यूड्स लिखूं बच्चों में, तो F1 इन दोनों के बीच में फोर्स या इन दोनों के बीच में फोर्स, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है, करेक्ट। तो F1 हो जाएगा बच्चों gm², और ये वाली डिस्टेंस बच्चों, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी, देखना बच्चों ये यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल होता है, करेक्ट। तो 90 डिग्री का एंगल है, तो राइट एंगल पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर, तो ये है 1 मीटर, रेडियस है जो बच्चों 1 मीटर दे रखी है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और उसका रूट, यानी 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर यानी 2, तो रूट टू का स्क्वायर। बच्चों समझ में आ गई बात, रूट टू का स्क्वायर आपकी ये डिस्टेंस हो जाएगी। और F2 जो आपके पास है, F2 यानी इन दोनों के बीच में फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हो जाएगा बच्चों gm², और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो r + r 2r है बच्चों, तो 2r का स्क्वायर, अंडरस्टैंड। अब ये वैल्यूज पुट करो बच्चों, 2F1 है आपके पास gm²/2 हो गया, प्लस इसके बाद sin 45 वो 1/√2 है, अंडरस्टैंड। इसके बाद F2 आपके पास है gm² और ये है 4r², और ये है बच्चों mv²/r आपके लिए, अंडरस्टैंड। और r भी आपके लिए 1 मीटर है बच्चों, तो 1 मीटर है तो मैं इसकी जगह 1 रख देता हूँ मैं, तो 1 का स्क्वायर, करेक्ट। सिंस r = 1 तो फिर आपके लिए ये फोर्स हो जाएगा gm²/4, तो ये 4 हो गया बच्चों। हाँ, अब है जी इस 2 से ये gm², ये 2 है ना बच्चों, 2, तो 2 से 2 कैंसिल। अब बच्चों ये gm² है ना, gm², और r यहाँ पे भी है जो मैं 1 मीटर ही ले लूँ बच्चों, ये 1, ये भी r1 है ना, अकेला यहाँ तो रख नहीं सकते, आप यहाँ भी रखिए gm²। अब ये gm² कॉमन ले लिया मैंने, तो 1/√2 प्लस 1/4, और ये हो गया आपके mv²। अब इस m से इसका स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ मैं एलसीएम ले लेता हूँ बच्चों, 4√2, तो यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा √2, करेक्ट, और यहाँ आ जाएगा बच्चों gm, ये हो गया v², करेक्ट। हाँ, तो इसके बाद है जो आप इसका स्क्वायर अगर रूट लेंगे तो रूट gm, करेक्ट, रूट gm, और इसके बाद है जो ये आप चाहो तो ये 4 + √2/4√2 है बच्चों, करेक्ट, 4√2। तो अब है जो इसमें 4√2, तो अगर मैं इसको अगर रीअरेंज करूं, मैं इसको अगर मैं इसको 4 को बाहर निकालता हूं, करेक्ट, तो 2 बन के बाहर निकल जाएगा बच्चों, v = 1/2, और यहाँ आ सकता है आपके पास gm, और ये 4/√2 + 1, और यहाँ 4/√2 है, इसको मैं ऐसे लिख दूँ वापस 4/√2 इंटू √2, तो ये √2 तो 2√2 हो सकता है, ये इसको मैं 2√2 लिख देता हूँ बच्चों, तो 1/2 gm और 2√2 + 1, इसको 4/√2 को मैंने इस टाइप से चेंज कर लिया बच्चों, √2 से nr और dr को मल्टीप्लाई कर दिया तो 2√2 आ गया, और ये 1/2 gm। इसके बाद बच्चों m भी 1 kg है, तो m 1 kg होने से मैं क्या करूँगा कि इसको है जो इस m की जगह 1 kg पुट कर दूंगा, तो 1/2 ये हो जाएगा बच्चों g, और g1 + 2√2। तो बच्चों ऑप्शन फर्स्ट जो है
वो आपका है जो करेक्ट ऑप्शन है 1/2 रूट में 1+2√2 इंटू जी। तो इस टाइप से बच्चों ये क्वेश्चन है जो सॉल्व हो जाएगा आपका। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। क्वेश्चन एक इजी टाइप का है, इंटरेस्टिंग है, और इस टाइप के क्वेश्चन कई बार है जो पूछ लिए जाते हैं। नाउ वी विल मीट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।